दोस्तों 1 अगस्त को चंद्रयान 3 जब सफलतापूर्वक ट्रांसलूनर इंजेक्शन के तहत चांद के लिए अपने सही रास्ते पर चला गया, तब चारों तरफ खुशी का माहौल था, क्योंकि ये पल भारत की अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी को दर्शाता है। और अब ये बात लगभग कंफर्म हो चुकी है कि चंद्रयान 3 5 अगस्त को चंद्रमा के ऑर्बिट पर पहुंच जाएगा, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी होंगी। पर एक और ऐसा प्रोग्राम है जिसे अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम इसरो का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कह सकते हैं। इसे हम सभी गगनयान के नाम से जानते हैं। बता दें कि ये वही प्रोजेक्ट है जिसमें भारत अपने 3 गगन यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा से 400 किलोमीटर ऊपर की ऊंचाई पर भेजेगा और उन्हें सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लैंड भी कराएगा, जिसके तहत ये गगन यात्री अपने यान के साथ हिंद महासागर में लैंड करेंगे, जो भारत के लिए सबसे ऐतिहासिक पल होगा, क्योंकि अभी तक विश्व के गिने चुने देशों ने ही अंतरिक्ष में अपने यात्रियों को भेजकर वापस लाने में सफलता हासिल की है। इसीलिए भारत गगनयान प्रोग्राम से जुड़े सभी सिस्टम और कंपोनेंट की जांच काफी कड़ी तरह से कर रहा है, ताकि इसमें कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि जहां पर अगर कोई भी गलती हुई तो नुकसान सिर्फ कई हजार करोड़ रुपए का नहीं, बल्कि उन बहुमूल्य जिंदगी का भी होगा जो पूरे 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीद है। जिसे लेकर अब एक लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें हमें इस बात का पता चला है कि तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में मौजूद इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में इसरो ने गगनयान का एक काफी नया परीक्षण किया, जो हमारे गगनयान के प्रोपल्सन सिस्टम का परीक्षण था, जिसके तहत हमने इसके सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्सन सिस्टम को हॉट टेस्ट के जरिए चेक किया, जिसमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। बता दें कि ये गगनयान के प्रोपल्सन सिस्टम का दूसरा परीक्षण है, जिसमें हमने इसे 350 सेकंड के लिए टेस्ट किया, जबकि इसका पहला प्रोपल्सन टेस्ट 19 जुलाई 2023 को किया गया था, जो लगभग 723 सेकंड तक चला। बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो अभी ऐसे 3 और परीक्षण करेगा, जिसमें हम गगनयान के प्रोपल्सन सिस्टम को पूरी तरह से टेस्ट करके देखें, ताकि हमें इस बात की संतुष्टि हो जाए कि इसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, और अगर कमी पाई जाती है तो हम इसे समय रहते अपग्रेड कर सके, जो सभी भारतीयों की उम्मीद और हमारे कई हजार करोड़ रुपए के इस प्रोग्राम की सुरक्षा के लिए जरूरी है। दोस्तों, गगनयान प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले सर्विस मॉड्यूल की डिजाइन लाइफ लगभग 7 दिन की है, और सर्विस मॉड्यूल के साथ इस पूरे रॉकेट का वजन लगभग 8300 किलोग्राम का है, जिसे तैयार करने के लिए हमने 9000 करोड़ का बजट एलोकेट किया था। पर जरूरत पड़ने पर हम इस बजट को बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि यह एक काफी एडवांस प्रोग्राम है और यहाँ पर हमें काफी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ डील करना होगा। ऐसे में हम ये भी देख सकते हैं कि कैसे गगनयान प्रोग्राम की कोई लॉन्च डेट अभी फिक्स तो नहीं की गई है, लेकिन लेटेस्ट खबरों की माने तो इसका लॉन्च हम 2024 या 2025 तक कर सकते हैं, जो सभी भारतीयों के लिए एक काफी ऐतिहासिक पल होगा, क्योंकि हम दुनिया के उन चुनिंदा ऐसे देशों में से एक बन जाएंगे जिसने अपने गगन यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा और उन्हें सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस भी लाया, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में इस सदी की हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि बनेगी। तो दोस्तों, अब क्योंकि हमें चंद्रयान 3 और गगनयान दोनों ही काफी तेजी से प्रगति करते दिखाई पड़ रहे हैं, तो चलिए भारत के कुछ और ऐसे अंतरिक्ष प्रोग्राम के बारे में जानते हैं जो हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर देगा। बता दें कि चंद्रयान 3 को लॉन्च किए लगभग 20 दिन हो चुके हैं, और अभी से ही भारत के दूसरे बड़े अंतरिक्ष प्रोग्राम के बारे में चर्चा शुरू हो चुकी है। तो चलिए एक एक करके इन सभी के बारे में समझते हैं। दरअसल सबसे पहला मिशन है आदित्य L1, जो इसी साल लॉन्च किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का टोटल बजट 378 करोड़ रुपए है। बता दें कि आदित्य L1 के इस्तेमाल से हम सूरज के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, जिसके तहत हम कोरोनल हीटिंग और सोलर विंड एक्सेलरेशन के साथ साथ सूर्य के डायनेमिक एटमॉस्फेयर के बारे में भी काफी कुछ स्टडी करेंगे, जिससे हमें हमारे सूरज के बारे में ऐसी जानकारी मिलेगी जो पूरी मानव जाति के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। इसके बाद जनवरी 2024 में इसरो नासा के साथ मिलकर निसार मतलब नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, जिसकी कुल लागत 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। बता दें कि निसार सैटेलाइट अब तक विश्व में विकसित किए गए कुछ सबसे शक्तिशाली लियो सैटेलाइट में से एक होगा, जिसका रडार और कंप्यूटर एल्गोरिथम इतना शक्तिशाली होने वाला है कि ये 12 दिन के अंदर पूरी पृथ्वी का नक्शा तैयार करके इसरो और नासा को भेज सकेगा, जिसके इस्तेमाल से हम पृथ्वी पर हो रहे क्लाइमेट चेंज और हमारी ज्योग्राफी के बारे में काफी महत्वपूर्ण डाटा इकट्ठा कर सकेंगे, जो हमारे भविष्य की योजनाओं में काफी मददगार साबित होंगे। बता दें कि सैटेलाइट को सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV लॉन्च व्हीकल की मदद से लॉन्च किया जाएगा। वहीं पर सबसे ज्यादा ध्यान भारत के मंगलयान 2 और गगनयान मिशन पर टिका होगा, जिन्हें 2024 में लॉन्च किया जाना है। बता दें कि मंगलयान 2 भारत का दूसरा इंटरप्लैनेट स्पेस मिशन होगा, जिसके इस्तेमाल से भारत मंगल ग्रह की सतह और ज्योग्राफी के बारे में स्टडी करना चाहता है, जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक इस प्रोग्राम के कॉस्ट के बारे में कोई जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं
नहीं है। वहीं पर गगनयान भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होगा, जिसकी कुल लागत 9,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अगले 1 से 2 साल के अंदर भारत अपने सबसे बड़े स्पेस प्रोग्राम और मिशन को लॉन्च करने वाला है, जो हमें न कि सिर्फ सूर्य के बारे में बल्कि मंगल ग्रह के बारे में भी काफी जरूरी जानकारी देंगे। इतना ही नहीं बल्कि इसी दौरान भारत अंतरिक्ष में पहली बार मानव भेजने की भी तैयारी कर रहा है, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी कामयाबी होगी और इसे हम अपने इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिख सकेंगे। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों ही विषय के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।